Hi guys, so in today's video we will analyze Tips Music. ठीक है, सो टिप्स म्यूजिक मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है दे आर इनटू योर परचेजिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ योर सॉन्ग्स हो गए, म्यूजिक जो होते हैं हम जो सुनते हैं नॉर्मली। तो दे उनका एक देखे तो दो स्ट्रैटेजी है, मतलब वो कहाँ से मतलब एक्वायर करता है और प्रोड्यूस करता है। तो एक है उनका परचेज वाला सेगमेंट। तो मतलब उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक मूवी आ रहा है, अभी कोई भी अपकमिंग जो मूवी होएगा, तो दे विल अप्रोच द प्रोड्यूसर ऑफ दैट मूवी एंड दे विल पे द एक्स अमाउंट ऑफ मनी। एंड उसके हिसाब से द प्रोड्यूसर जो है वो जो फिल्म होएगा उसके थोड़े सॉन्ग या सब सॉन्ग्स दे विल गिव इट टू टिप्स। उसके बाद टिप्स जो है दे विल लिस्टेड ऑन योर स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया, जहाँ पे भी मतलब उनको जो लिस्ट करना होगा, सब जो ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो हो गए, स्पॉटिफाई हो गया, गाना.com हो गया, बहुत सारे मतलब जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे लिस्ट करेंगे। वहाँ से अगर उनको आएगा दो सेगमेंट से रेवेन्यू, एक एडवर्टाइजमेंट से आ सकता है, या तो अगर ऐड नहीं है, अगर अगर किसी ने प्रीमियम लिया होगा स्पॉटिफाई का, तो उनको सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट ऑफ कमीशन जो है वो मिल जाएगा। एक वो हो गया, दैट इज़ योर परचेजिंग ऑफ द सॉन्ग्स फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स जो भी फिल्म बनाते हैं। एंड दूसरा है कि वो खुद बनाता है, प्रोड्यूस करता है। उसका मतलब क्या कि दे विल फाइंड एन अपकमिंग आर्टिस्ट जो मतलब जो अभी मतलब बहुत फेमस हो रहा है, या उनके मतलब सॉन्ग्स पीपल आर लिसनिंग मोर ऑफ द आर्टिस्ट का सॉन्ग जो भी है। तो दे विल डू अ डील विद दैट आर्टिस्ट कि भाई वी विल पे यू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, आप हमारे लिए सॉन्ग्स बनाओ, हम लोग आपका सबका मार्केटिंग का देख लेंगे, आपका जो भी मतलब जो कॉस्ट होएगा उसके सब देख लेंगे, आप हमें उसके राइट्स दे दो, वी विल लिस्ट इट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स जो भी होएगा। तो दैट इज़ योर प्रोडक्शन वाला सेगमेंट। तो मेनली उनका जो 75% ऑफ द रेवेन्यू है ये सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से आता है, डिजिटल जो आता है इंटरनेट से। तो दैट 75% वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट है। एंड रिमेनिंग जो 25% है दैट इज़ फ्रॉम योर इवेंट्स एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये उनका सिंपल मतलब बिजनेस मॉडल है। मतलब एक उनका टिप्स फिल्म्स करके भी मतलब एक कंपनी है दैट इज़ ऑल्सो लिस्टेड। तो वो फिल्म्स का सेगमेंट का वो सब देखता है। तो अभी इनका देख लेते हैं, जो पूरा ये जो सेगमेंट है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 20%, 14 to 15% के CAGR से ग्रो कर रहा है। मतलब बहुत ही, अगर डबल डिजिट का इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड उसमें मतलब ये बिजनेस में द मार्जिन इज़ ऑल्सो वेरी हाई। क्यों? आपको इसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, लाइक क्रूड ऑयल, कुछ भी कोई भी रॉ मटेरियल आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। दूसरा है कि आपको इसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं बिठाना पड़ रहा है, 10-15 फैक्ट्री बिठाना पड़ेगा, उसको कुछ प्रोसेस करना है। खाली मेन जो इनका एक कॉस्ट होगा दैट इज़ और कंटेंट कॉस्ट, जो मतलब जो खरीदना पड़ेगा उनको, जो IP होता है उनका बेसिकली। तो उनका जो सेल्स ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर वॉज अराउंड 20%। पर कंपनी ने ना गाइडेंस दिया था कि फॉर पूरा ईयर का दे विल ग्रो देयर सेल्स बाय 30% का सेल्स ग्रोथ आएगा एंड 30% का पैड ग्रोथ आएगा। ठीक है, तो ये क्वार्टर तो आया 20% का सेल्स ग्रोथ। EBITDA वॉज अराउंड 28%, EBITDA ग्रू अराउंड 28% YOY, एंड पैड ग्रू अराउंड 27%। मतलब ठीक ठाक ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया है। EBITDA मार्जिन देखो तो दैट वॉज अराउंड 71.6% वर्सेज 67%, एंड 57% द पैट मार्जिन वर्सेज 54%। मतलब मार्जिन भी इम्प्रूव हो गए। फिर इनका जो है ना मतलब मतलब इनको जो सॉन्ग्स बनाने पड़ते हैं दैट इज़ ऑन अ रिपीटेबिलिटी मॉडल। तो मतलब उनको मतलब क्या बोल सकते हैं कि अ, आप जो भी सॉन्ग सुनते हो, मतलब आप ऐसा थोड़ी है कि आप समर सीज़न में ज़्यादा सॉन्ग सुनोगे, विंटर सीज़न में कम सॉन्ग सुनोगे। इसमें एक एक अच्छा है कि ये सिक्लिकल इंडस्ट्री नहीं है। एंड दूसरा है कि उनको हर हर दिन दे हैव टू मेक, इनमें वो पूरा वॉल्यूम्स में खेलना पड़ेगा। मतलब एवरी डे दे हैव टू अपलोड समथिंग, कुछ भी मतलब सॉन्ग्स को मतलब अपलोड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर का जो अटेंशन है दैट इज़ द मेन, उनका जो पैसा जो आता है वहाँ से स्ट्रीमिंग से। तो दे हैड लॉन्च्ड अराउंड 116 न्यू सॉन्ग्स इन दिस क्वार्टर। एंड उसमें से फिल्म्स के जो सॉन्ग्स थे वो 40 सॉन्ग्स, जो परचेस वाला मैंने बोला, परचेस किया प्रोड्यूसर से तो वहाँ से लिया 40 सॉन्ग्स। एंड नॉन फिल्म मतलब जो एल्बम होता है, जो जो आर्टिस्ट से मतलब वो अक्वायर करते हैं, तो दैट वॉज 76। तो मतलब टोटल आ गया आपका 116 सॉन्ग्स। एंड कॉन्टेंट कॉस्ट जो है ना, मतलब अगर आपने एक सॉन्ग खरीदा, ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर से, तो इनका एक अच्छा है
कि वो जो कॉस्ट होगा, मतलब अगर समझ लो आई एक्वायर्ड अ सॉन्ग वर्थ ऑफ 1 करोड़ का जो सॉन्ग था वो प्रोड्यूसर के लिए एग्जाम्पल ले लो, तो नॉर्मली कंपनीज क्या करते हैं, दे स्प्रेड आउट दिस कॉस्ट इनटू 4 क्वार्टर्स, मतलब पूरे साल का होएगा, मतलब डिवाइड बाय 4, मतलब 25 लाख एक क्वार्टर में बताएगा, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में, ऐसे करता है क्वार्टर 4 में, तो डिवाइड करते हैं। बट इनका एक अच्छा है कि वो पूरा कॉस्ट जो है वो दैट क्वार्टर में बता देता है, तो मतलब इसमें भी मतलब एक देखूँगा तो कॉस्ट का मतलब पूरा फ्रंट ही कॉस्ट है, बट उसके बाद अब आपको द रिजल्ट विल बी सीन आफ्टरवर्ड्स। फिर उनका देखूँ तो दे आर यूट्यूब के जो व्यूज़ थे दैट ग्रू 17% YoY, एंड दे हैव अराउंड, यूट्यूब के सब्सक्राइबर उनके 113 मिलियन के आसपास है। एंड दे हैड उन्होंने एक डील किया था विथ टिकटॉक, जो मतलब इंडिया में तो बैन हो गया है, इंडिया एंड चाइना के एक्सेप्ट ऑल द कंट्रीज़ में अभी वहाँ पे भी वो दे आर प्रोड्यूसिंग सॉन्ग, मतलब जैसे आप यूट्यूब पे जो अपलोड करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे हम देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे जो देखते हैं, वैसे ही दे हैव नाउ अपलोडेड एंड स्टार्टिंग टू अपलोड ऑन टिकटॉक पे भी अपलोड कर रहे हैं। एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट, कॉन कॉल में पूछा था कि वाई यू हैव डन ओनली 20% ग्रोथ, आपने बोला 30% करोगे, तो दे आर टोल्ड कंपेरिजन ऑन YoY बेसिस, मतलब पूरा FY25 कंपेयर करो FY24 से, तो अगर मैं देखूँ 9 मंथ का, मतलब अभी तक का जो रिजल्ट आया है, मतलब Q1 Q2 Q3 उसका एवरेज अगर ले लो, तो दे आर ग्रोथ कंपेयर टू द 9 मंथ ऑफ FY24 वॉज अराउंड 30%, तो वो अच्छा है कि मतलब उन्होंने बोल रहा है कि पूरा मतलब क्योंकि पहले दे आर ग्रोइंग एट Q2 में उनका 34-35% कितना ग्रोथ था, Q1 में भी उतना ही ग्रोथ था, तो एक क्वार्टर उन्होंने बोला कंपेयर एज YoY, मतलब पूरा साल का कंपेयर करो, एंड डोंट जज देम एवरी क्वार्टर, उन्होंने वैसा बोला है। बट हाँ मतलब अगर यू फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी दैट इज़ बेटर इन दिस सेक्टर, या सेक्टर मतलब कोई भी मतलब मार्केट में आपको अगर दिखता है, तो यू कैन स्विच इट, मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी थोड़ी है कि 20% ग्रोथ, मतलब 30% तो बोला है, पर इफ़ यू फाइंड इट एवरी क्वार्टर, अगर आपका मतलब एकदम एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हो, देन यू कैन स्विच जो भी करना है। दूसरा देखूँ तो उनका मतलब ये सब्सक्रिप्शन वाला जो मॉडल है, वो मतलब शॉर्ट कंटेंट जो फॉर्म है, मतलब दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज गोइंग एट, तो मतलब वो भी मतलब वो बहुत ही मतलब एनॉर्मस रेट से आगे जाके ग्रो होने वाला है। एंड हाँ मतलब बेसिक बिजनेस मॉडल से भी इनका और एक कॉम्पिटिटर है दैट इज़ और सारेगामा इंडिया, तो उनका भी अराउंड ग्रोथ इज़ अराउंड, उन्होंने को गाइडेंस दिया कि 25-30% के आसपास करेंगे, बट उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता है, मतलब क्या पैड ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम होता है कंपेयर टू द सेल्स ग्रोथ। इनका कैसा है 20% ग्रो किया, कम है कंपेयर टू द गाइडेंस, बट तो भी उनको पैड ग्रो अराउंड 27%। और उनका जो है, उनका जो कंटेंट कॉस्ट है, उनका जो सारेगामा का जो है ना, मतलब बेसिकली उनका जो ओल्ड जो सॉन्ग्स है, मतलब उनका पूरा जो लाइब्रेरी है दैट इज़ मतलब बहुत बहुत अच्छा खासा, मतलब ओल्ड सॉन्ग्स का उनका कंटेंट भरा हुआ है, एंड दे आर नाउ एक्सप्लोरिंग न्यू कंटेंट एज वेल, एंड वो इवेंट्स पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, ग्रोथ अच्छा है, गाइडेंस अच्छा है, सिंपल बिजनेस मॉडल है, ना कोई फैक्ट्री बिठाना है, ना कोई रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है, ना कोई सिक्लिकलिटी है, खाली उनका जो सॉन्ग्स का जो शेल्फ लाइफ होता है दैट इज़ वेरी लेस, जो नए सॉन्ग्स है, पहले के सॉन्ग्स को तो अच्छा खासा होएगा, बट अभी जो नए सॉन्ग्स है इसलिए उनका जो शेल्फ लाइफ है दैट इज़ वेरी लेस, तो उनको हर रोज़ मतलब वॉल्यूम्स में खेलना पड़ता है, मतलब रोज़ अपलोड करना पड़ता है वीडियो, रोज़ कोई ना कोई अपलोड कर, अक्वायर करना पड़ता है कोई भी सॉन्ग्स, ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, उतने रखते हैं, थैंक यू।